होते वो मर जाए, क्योंकि इन दोनों का दुख थोड़े समय के लिए होता है। घर में बेटा ना हो, थोड़े दिन सोचेंगे हमारे घर संतान नहीं, फिर महाराज माँ बाप कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो ईश्वर की कृपा है। और यदि घर में बेटा हुआ और बेटा होते होते मर गया, वो दुख भी थोड़े दिनों के लिए होता है। हमारे बेटा हुआ था लेकिन मर गया। लेकिन किसी के यहाँ मूर्ख बेटा पैदा हो और वो जीवित रह जाए, तो वो मूर्ख पुत्र जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अपने माता पिता को कष्ट देता रहता है, दुख देता रहता है। आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे थे, बेटा क्या करूं, घर छोड़ नहीं सकता, मन में वैराग्य नहीं है, और घर में रहूं तो कैसे रहूं। इस पुत्र ने घर को नरक बना दिया है। तब उनका जो पुत्र था गोकर्ण अपने पिता को उपदेश दे रहा है। एक बेटा अपने पिता को उपदेश दे रहा है, और आज भागवत में एक पिता ने अपने पुत्र को अपना गुरु बना लिया। ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तब बेटा अपने पिता को समझाता है कि पिताजी, देहेऽस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजतुं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्य निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। कहा पिताजी, हाड़ मांस रुधिर से बने शरीर में जो आपका मैं पना है, इसको छोड़ दो। ये शरीर किसी का नहीं हुआ, कुछ दिनों के लिए मिला है, इसलिए शरीर को अपना मत मानो। वैराग्य राग के रसिक बनकर, धर्म का सहारा लेकर संत महापुरुषों की सेवा करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, क्योंकि इन्हीं के कारण ही हमें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। दो प्रकार की भक्ति अपने पिता को गोकर्ण महाराज जी बता रहे हैं। हे पिताजी, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो हमें अपने जीवन में दो प्रकार की भक्ति, जो रामचरितमानस में भगवान राम ने जब सबरी को बताई तो वो 7वें और 8वें प्रकार की भक्ति आती है, और वही भागवत में गोकर्ण अपने पिता को बता रहे हैं। कौन सी, सुनिए महाराज। सातव सममोहि मय जग देखा, सातव सममोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, 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 आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं कहीं पर दोषा, सपने नहीं कहीं पर दोषा, सपने नहीं कहीं पर दोषा, सपने नहीं कहीं पर दोषा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा।
कहा पिताजी यदि भगवान को पाना है तो भगवान के 7वें नंबर की भक्ति को जीवन में अपना लो। भगवान कहते हैं कि यदि मुझे पाना चाहते हो तो मुझसे अधिक मेरे भक्तों को मान दो, संतों की सेवा करो, संतों की पूजा करो। मैं अपनी पूजा से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना प्रसन्न मैं संत महात्मा ब्राह्मणों की पूजा से, उनकी सेवा से होता हूँ। और 8वें प्रकार की भक्ति में गोकर्ण कहते हैं पिताजी 8वें सम मोहि मय जग देखा। भगवान कहते हैं सारे जगत में सभी के भीतर मेरा दर्शन करो, और जो मिले महाराज उसी में सुख मनाए। 8वें जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देख ही परदोषा। जागती अवस्था में तो बहुत दूर की बात मेरे भाई बहनों, स्वप्न में भी कभी किसी के दोषों को, अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। और गोकर्ण भी तो यही पिता को बता रहे हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा तथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के गुण और दोषों को देखना छोड़कर इनसे थोड़ा ऊपर उठ करके भगवान की कथा का श्रवण करें। सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम, भगवान के भक्तों की सेवा करो और भगवान की कथा का श्रवण करो। जब गोकर्ण ने अपने पिता को ये बात बताई तो आत्मदेव ब्राह्मण ने घर का त्याग किया, हरिद्वार चले गए महाराज। और हरिद्वार में हल्की पौड़ी पर भागवत जी के ग्रंथ को खोला और महापुराण के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। पाठ करते करते अंत में बहुत वर्षों बाद आत्मदेव ब्राह्मण को भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय। गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव ब्राह्मण जी का उद्धार हुआ। इधर गोकर्ण ने सोचा कि जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता है उस घर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। जिस घर में पिता का ही सम्मान नहीं, वहां भाई का सम्मान कहां होगा। तो गोकर्ण महाराज भी तीर्थाटन करने के लिए घर छोड़कर चले गए। अब घर में केवल धुंधली है और धुंधली का पुत्र धुंधुकारी। एक दिन की ऐसी कथा, महाराज धुंधुकारी मदिरा पीकर के आया। रात का समय था और रात के समय चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाकर अपनी माँ को बालों से पकड़ लिया, पग प्रहार किया और माँ से कहा कि पिता ने जितनी संपत्ति तुम्हारे पास संभाल करके रखी है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो जो हालत पापा की करी ना वही हालत तुम्हारी हो जाएगी। धुंधली कहती बेटा जो तुम्हारे पिता ने कमा कर रखा था वो सब तूने जुए में हरा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब जलती हुई लकड़ी से माँ को मारने लगा, रात के समय धुंधली अपने बेटे के हाथ से छूटी, भागी और भागते भागते गांव के बीच में एक कुआं था, उस कुएं में गिरी और रात के समय कुएं में गिरने के कारण धुंधली की भी मृत्यु हो गई। कूपे पातो कृतो रात्रो तेन स निधनम गता। रात्रि में कुएं में गिरने के कारण धुंधली की मृत्यु हो गई। अब जब धुंधली मरी तो इसके मरने के बाद धुंधुकारी अकेला घर में है, जिस घर में वेद वेदांत के मंत्रों का जाप किया जाता था, गीता पढ़ी जाती थी, आज उसी घर में महाराज वैश्यों को लाकर के धुंधुकारी रख रहा है। पंचपण्य बधुवृता, 5 वैश्यों के साथ धुंधुकारी रमण कर रहा है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रिय ही ये 5 वैश्य हैं। इनकी रोज नई नई मांग होती है, आज हमें ये चाहिए, आज हमें ये ला करके दो। ये 5 ज्ञानेंद्रिय वैश्य कोई और नहीं, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय जो है यही 5 वैश्य हैं। धुंधुकारी इन वैश्यों के साथ में रहने लगा और इनकी मांग पूरे करते करते धुंधुकारी बहुत बड़ा डाकू, बहुत बड़ा चोर बन गया। एक दिन की ऐसी घटना महाराज, धुंधुकारी ने किसी राजा के यहाँ चोरी की और राजा के घर चोरी करके जब लेकर के पहुंचा घर, वैश्यों को दिया सारा सामान। वैश्यों ने देखा इसने तो राजा के घर चोरी की है, खुद तो मरेगा, ये हमें भी मारेगा, तो क्यों ना हम ही इसे मार दें। एक दिन वैश्यों ने धुंधुकारी को रात के समय मदिरा पिलाई
मदिरा के मद में महाराज मदहोश बना करके चारपाई के साथ धुंधुकारी को बांधा और बांधने के बाद चूल्हे में आग जलाई। जब उस आग के अंगारे बन गए तो वो अंगारे लाती महाराज धुंधुकारी के मुख में डालते। जब तक धुंधुकारी ने अपने प्राणों को नहीं छोड़ दिया तब तक ये वैश्याएं धुंधुकारी के मुख में अंगारे डालती रही। आग के अंगारे डाल करके धुंधुकारी को मार दिया। जब धुंधुकारी मरा तो इसका कोई संस्कार नहीं किया। वैश्याओं ने राजा से बचने के लिए वहीं घर के भीतर धुंधुकारी को दफनाया और जितना धन धुंधुकारी ने चोरी से इकट्ठा किया था सब वैश्याओं ने वो धन एकत्रित किया, वहां से भाग गए। अब जब धुंधुकारी मरा ना तो मरने के बाद अलग अलग रूप बनाकर गांव के लोगों को डराने लगा। सूत महाराज जी कहते हैं कि सकृन्न में सकृत हस्ति सकृच महिषो अभवत सकृदिंद्र सकृचाग्नि पुनश्च पुरुषो अभवत। सकृन्न में ये कभी मेढ़े का रूप बनाता है, सकृत हस्ती कभी हाथी का रूप बनाता है, सकृत महिषो अभवत कभी महिष का रूप बना करके आता है, कभी आग का कुंज बन जाता है। इस तरह गांव के लोगों को जब डराता है तो गांव के लोग धुंधुकारी को देखकर डरे, ये तो बहुत बड़ा प्रेत हमारे गांव में आ गया है। सब गांव के लोग अपना अपना घर छोड़कर दूर दूर जाकर के रहने लगे। इधर महाराज गोकर्ण जी तीर्थाटन कर रहे थे तो तीर्थाटन करते करते एक दिन कोई गांव के लोगों से समाचार मिला कि तुम्हारी माँ धुंधुली कुएं में गिरी और कुएं में गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। तुम्हारे भाई धुंधुकारी को वैश्याओं ने मार दिया। गोकर्ण ने सोचा कि माँ और भाई की मृत्यु हो गई, पिताजी भी जगत छोड़ करके चले गए, गया मैं आया हूं तो क्यों ना मैं उनके लिए पिंडदान कर दूं। तो गोकर्ण ने अपने माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए पिंडदान किया, गया में श्राद्ध तर्पण किया। और जब श्राद्ध किया तो याद आ गई अपने गांव की। जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरीयसी। शास्त्र कहते हैं कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर के होती है, इनका कोई मोल नहीं है, माँ और मातृभूमि। याद आई चलो अपनी मातृभूमि का दर्शन कर लूं, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। सो गोकर्ण महाराज जी अपने गांव जब पहुंचे तुंगभद्रा नदी के तट पर, जब देखा महाराज एक भी घर ऐसा नहीं जिस घर में कहीं दीपक जला हो। सब घर के दीपक बुझे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि धुंधुकारी के भय से वहां कोई रहता नहीं है, सब भाग गए हैं। गोकर्ण ने सोचा चलो आज रात आत्मदेव जी के घर में रह लेता हूं, सुबह पता करूंगा कि गांव के लोग गए तो कहां गए। तो जब पहुंचे महाराज, जिस आत्मदेव ब्राह्मण के घर में लोगों की चहल पहल रहती थी, आज उसकी दीवारों के ऊपर घास लताएं महाराज उगी हुई है। पूरा का पूरा घर खंडहर बन चुका है। दीवारों के ऊपर घास लगी है। तो गोकर्ण गए भीतर, चारपाई निकाली, बाहर लगाई, माला हाथ में ली और भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय। कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय
माला हाथ में ली महाराज, और माला हाथ में लेकर भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। आधी रात के समय माला हाथ में लेकर भगवान का चिंतन करने लगे, बैठ गए। इतने में वो प्रेत धुंधुकारी अलग अलग रूप बनाकर गोकर्ण को डराने का प्रयास कर रहे हैं। कभी हाथी बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी आग का पुंज बन करके आता है। लेकिन जो संत होते हैं ना, वो किसी भूत प्रेत से डरते नहीं। गोकर्ण ने जब देखा तो पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? अब तुम्हारे डराने से मैं डरने वाला नहीं, सामने आओ, कौन हो तुम? अब धुंधुकारी सामने आना चाहता है, लेकिन कैसे आए, क्योंकि धुंधुकारी तो मर चुका है, प्रेत बन चुका है। प्रेत का मतलब जो ना यहाँ है ना वहां है। जब बड़ी देर हो गई तो गोकर्ण ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस प्रेत के ऊपर जो जल फेंका, वही प्रेत महाराज रूप दिखाकर गोकर्ण जी के सामने आकर प्रकट हुआ और जोर जोर से रोता हुआ अपने भाई गोकर्ण से कहता है कि भैया, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयेन एव दोषेन ब्राह्मणत्वं नासितं मया। मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधुकारी हूं। कहा तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तुम प्रेत कैसे बने? तब धुंधुकारी ने कहा, सुकियेन एव दोषेन, अपने दोष के कारण। हम आप लोग जब पाप कर्म करते हैं तो डरते नहीं, पाप करते समय हम आप लोग डरते नहीं, निडर होकर पाप करते हैं। लेकिन जब उन पापों का परिणाम भोगना पड़ता है तब हम आप लोग सिर धुन धुन करके रोते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? धुंधुकारी ने कहा, मैं ब्राह्मण था और ब्राह्मण घर में पैदा होने के बाद में मैंने मदिरा का पान किया, मांस खाया, परस्त्री का संग किया, दूसरों के घर में चोरी करी, माता पिता को दुख दिया, और भैया उसी दोष के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया। और जब ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ तो मरने के बाद मैं प्रेत बनकर के भटक रहा हूँ। भूख लगती है तो भैया भोजन नहीं मिलता, और प्यास लगती है तो कहीं से पानी नहीं मिलता। गोकर्ण हैरान हो गए, भैया मैंने तो तुम्हारे लिए पिंडदान किया था गया में, और शास्त्र ये कहता है कि गया में यदि अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर दिया जाए तो कितनी भी दुर्गति में असदगति में क्यों ना पड़ा हो, उसको सदगति प्राप्त हो जाती है। हैरानी की बात है, आपको मुक्ति कैसे नहीं मिली? तब धुंधुकारी ने कहा, गया श्राद्ध सतेन अपि ना में मुक्ति भविष्यति। एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध भी आप मेरे लिए करोगे ना, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पाप ही ऐसा किया है। इसलिए कोई दूसरा उपाय, जिस उपाय को करने से मुझे मुक्ति मिल जाए, आपसे मेरी प्रार्थना है कि वो उपाय आप मेरे लिए करें। गोकर्ण ने कहा, भैया अभी रात आधी है, कल मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढूंगा। प्रातः काल हुई, गोकर्ण महाराज जी जगे, और प्रातः काल भोर सुबह गोकर्ण महाराज तुंगभद्रा नदी में स्नान करते हैं। भगवान सूर्य उदय होने वाले हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने वाली हैं, और उसी समय गोकर्ण ने अपने इष्ट देव भगवान सूर्य को अर्घदान किया और भगवान से प्रार्थना करी कि तुभ्यं नमो जगत साक्षिण ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यं स्फुटतम मित्या आभासत। नमो जगत साक्षिणः ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य, मैं गोकर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। कहा, गुरुदेव हे प्रभु,
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा भाई धुंधुकारी प्रेत बनकर के भटक रहा है, उनकी मुक्ति कैसे होगी, मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी, सो मैं उपाय जानना चाहता हूँ। जब गोकर्ण ने ये बात कही तो भगवान सूर्य ने आकाशवाणी के माध्यम से कह दिया कि गोकर्ण, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। तुम्हारे भाई को केवल भागवत जी की कथा से ही मुक्ति मिल सकती है, इसलिए अपने भाई के निमित्त सप्ताह वाचन करो। 7 दिन में जो भागवत जी की कथा सुनी जाती है वो कथा अपने भाई के लिए करवाओ। तो गोकर्ण जी ने सारे गांव के लोगों को एकत्रित किया। तुंगभद्रा नदी के तट पर बड़ा सुंदर पंडाल बना महाराज, और गोकर्ण जी अपने भाई के लिए भागवत जी की कथा करने लगे। अब कथा प्रारंभ हुई तो गोकर्ण ने धुंधुकारी का आह्वान किया। धुंधुकारी कथा में पहुंचा, लेकिन जैसे ही हवा चली वो हवा धुंधुकारी को उड़ाकर बहुत दूर ले गई। धुंधुकारी रोने लगा। बड़ी मुश्किल से मुक्ति का कोई रास्ता मिल रहा था, लेकिन वो रास्ता भी छूटता जा रहा है, क्या करूं। तो जहां कथा हो रही थी वहां पर एक तालाब था, उसमें कीचड़ भरा था। उस कीचड़ में एक 7 गांठ वाला बांस पड़ा था जो भीतर से बिल्कुल खाली था। धुंधुकारी ने उस बांस की छड़ को देखा और बांस की छड़ के भीतर बैठकर गोकर्ण जी के द्वारा कही जा रही भागवत जी की कथा का श्रवण करने लगा। सूत महाराज जी कहते हैं, ऋषियों, जैसे गोकर्ण ने पहले दिन की कथा सुनाई, उस बांस की पहली गांठ टूटी। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि टूटी। और आज जैसे ही 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई तो महाराज उस बांस के भीतर जो प्रेत धुंधुकारी बैठा था, वो धुंधुकारी प्रेतत्व से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने आकर के प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। दिव्य रूप धरो जात तुलसीदाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी चकुंडलान्वित। बड़ा सुंदर दिव्य रूप धारण करके धुंधुकारी महाराज गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गए। कैसा रूप है, जैसा भगवान श्री कृष्ण का है। बैजंती माला गले में पड़ी है, पीला पीला पीतांबर पहन रखा है, मोर मुकुट महाराज माथे पर लगा है। ये कथा हमें ये बताना चाहती है कि हम आप लोग जिसका चिंतन करेंगे, जिसका संग करेंगे, उसी का रंग हमें चढ़ जाएगा। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे धुंधुकारी ने भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनाना, तो धुंधुकारी को भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी को प्रणाम किया, भैया आपने बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर की, जो हमारे लिए भागवत जी की कथा कही। इतनी बातें हो रही थी, इतने में भगवान के 4 पार्षद विमान लेकर धरती के ऊपर में उतरे। धुंधुकारी को कहा, आओ भैया रथ में बैठो और चलो भगवान के धाम जाना है। धुंधुकारी विमान पर बैठने लगे तो गोकर्ण महाराज जी ने विमान को रोका, भगवान के पार्षदों को रोका और कहा, महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ बैठे सभी लोगों ने भागवत जी की कथा को सुना, एक बराबर सभी ने सुना, लेकिन जब फल की बारी आई तो फल में आपने भेद क्यों कर दिया? जब आपके लिए भी, जब धुंधुकारी के लिए विमान आया है तो इन लोगों के लिए भी तो विमान आना चाहिए। तो श्रवण में जब एक बराबर सभी ने किया तो फल में भेद क्यों हो गया? तो भगवान के पार्षद कहते हैं, श्रवणम तो कृतः सर्वे न तथा मननम कृतः। यहाँ बैठे सभी लोगों ने सुनी तो कथा, लेकिन जैसा चिंतन, जैसा मनन धुंधुकारी ने किया, वैसा मनन किसी ने नहीं किया। कथा सुनना अलग बात है। कुछ लोग ऐसे बैठे थे महाराज कि पंडित जी आए दूर से, चलो थोड़ी जाकर भीड़ कर दें इकट्ठी। कुछ लोग बैठे थे कथा में, लेकिन ध्यान घर में, बच्चे स्कूल से आएंगे और उनको भोजन देना है, उनका ध्यान बच्चों के ऊपर।
कुछ लोग ऐसे घर से तो आ गए, लेकिन घर में ताला तो लगाया है, परंतु चोरों का पता नहीं कब जैसे चोर घर में चले जाएंगे। सब लोग महाराज किसी ना किसी चिंता में डूबे थे, लेकिन धुंधुकारी चिंता में नहीं, अभी तो ठाकुर जी के चिंतन में डूबा था। जो कथा सुबह सुनता था, दिन को सुनता था, रात को उसी कथा का चिंतन करता था। इसलिए धुंधुकारी के लिए विमान आया। धुंधुकारी विमान के ऊपर में बैठे और बैठ कर के जब जाने लगे तो एक ही बात जगत के लोगों को बताकर जा रहे हैं, जीवन में कभी सत्संग मिले तो सत्संग को कभी छोड़ना नहीं। जो कथाएं हमारे यहाँ होती है ना, साल भर थोड़ी कथाएं चलती है, बड़ी मुश्किल से 2-4 कथाएं हमारे नगर मोहल्ले में होती है, तो साल में 365 दिन होते हैं। और 365 दिनों में यदि 30 दिन भगवान के निमित्त लगा दिए जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। जिन भगवान ने हमें इतनी बड़ी उम्र दी है, इतना सुंदर शरीर दिया है, क्या उन परमात्मा के लिए हम एक वर्ष में 30 दिन नहीं दे सकते और एक कथा में 3 घंटे नहीं दे सकते? तो धुंधुकारी जाते जाते ये कहते हैं कि बड़े भाग पाई सत्संग